हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, रिसेंटली एक अंकल का कॉल आया था मेरे को। वो पूछ रहे थे कि बेटा रिकवरी कब तक आती है, क्या कोई टाइम लिमिट है कि रिकवरी एक टाइम तक आती है उसके बाद नहीं आती है, फिर उसके बाद स्लो आती है। तो इसका जवाब मैं उनको ढंग से दे नहीं पाया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो स्पेशली इस चीज़ के ऊपर बना दी जाए कि मेरा क्या विचार है इस चीज़ पे। अब मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस जो है मेरा मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर कि रिकवरी जो होती है ना, वो जीबीएस में तब तक आती है जब तक पेशेंट अपने माइंड में गिव अप नहीं करता। कई बार होता है क्या है कि 1 साल हो जाता है, 1.5 साल हो जाता है, और उसको लगता है कि मेरी फिंगर्स में पावर नहीं आई, मेरे आर्म्स में पावर नहीं आई, मैं पहले की तरह अभी वैसा महसूस नहीं कर रहा जैसे मैं कर रहा था या कर रही थी जीबीएस से पहले। तो उसको क्या लगता है कि अब शायद जितना रिकवरी होनी थी उतनी हो गई, अब और नहीं होगी, और वो डॉक्टर के पास भी जाता है या जाती है। तो डॉक्टर भी ये बोलता है कि आपको जितना ठीक होना था आप हो चुके हो, अब अपनी जिंदगी जियो और अपना मस्त रहो। तो पेशेंट के माइंड में भी आ गया और डॉक्टर ने भी ये बोल दिया कि हाँ भाई, अब तुम ठीक हो चुके हो, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम सही से चल फिर रहे हो, अब अपना तुम जिंदगी जियो। तो जब ये पेशेंट के माइंड में सेटिस्फेक्शन आती है कि हाँ भाई अब मैं और ठीक नहीं होऊंगा, तो फिर वो उस तरीके से सोचना बंद कर देता है, इंप्रूवमेंट की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, वो रिकवरी पे इतना ध्यान नहीं दे पाता है, उस तरीके से एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता, सप्लीमेंट और डाइट पे इतना फोकस नहीं रहता जितना कि वो स्टार्टिंग में था। अब इस चीज की वजह से क्या होता है कि जो रिकवरी होने भी वाली होती है ना, वो भी नहीं होती, क्योंकि माइंड में क्या आ गया कि अब और नहीं होगी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो रिकवरी होनी होती है बस वो वहीं रुक जाती है और उसके बाद होती ही नहीं है। तो अगर आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया है, और अभी भी अगर आपने अपने माइंड में ये सोच लिया है ना कि मेरी और ज्यादा रिकवरी पॉसिबल है, मैं इससे और ज्यादा बेटर होना चाहता हूँ और मेरे को पूरा यकीन है कि मैं और ज्यादा बेटर होऊंगा, तो आपका जो माइंड है फिर उसी तरीके से ना काम करेगा, उसी तरीके से आपको आइडियाज दिखाएगा, उसी तरीके की वीडियोज आएंगी, उस तरीके के आपके सामने कंटेंट आएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप वो सारे एक्शंस लोगे जिससे कि आपकी रिकवरी और भी ज्यादा एनहेंस हो सकती है, और आप वो जब सारी चीजें करने लगोगे तो 100% आपकी रिकवरी और बेहतर तरीके से। तो कभी भी दोस्तों आपको ये नहीं सोचना है कि बस अब मैं इतना ही ठीक हो गया हूं, मैं और ठीक नहीं हो सकता, चाहे डॉक्टर बोले चाहे कोई और आपको कन्विंस करने की कोशिश करे, आप अपने माइंड में कन्विंस मत होना। आप अपने माइंड को हमेशा ये बोलते रहना कि अभी मेरी रिकवरी और हो सकती है और वो होगी। तो उसके लिए आपको चाहे डाइट लेनी पड़े, चाहे सप्लीमेंट्स ऐड करने पड़े, चाहे आपको एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी रेगुलर बेसिस पे करनी पड़े, चाहे आपको एक लाइफस्टाइल अपना एक्टिव रखना पड़े, आप रखो। आप कभी भी अपने माइंड में ये मत सोचो कि मैं ठीक हो गया हूं, मैं और ठीक नहीं होऊंगा, क्योंकि जैसे आपने सोचा कंप्लेसेंसी आ जाएगी, और कंप्लेसेंसी की वजह से क्या है, डाइट ऑफ हो जाती है, सप्लीमेंट्स अगर हम लेते नहीं है, एक्सरसाइज हम ढंग से करते नहीं है, और एक लथार्जिकनेस बॉडी में फिर से आ जाती है। तो और वो चीज हमारी रिकवरी के लिए और भी ज्यादा डेट्रीमेंटल है। तो चाहे आपको 1 साल हो गया हो, 2 साल हो गए हो, 5 साल हो गए हो, रिकवरी हमेशा पॉसिबल है। जिस दिन आप सोचोगे कि मेरी रिकवरी और हो सकती है, उस दिन रिकवरी होगी, और जिस दिन आपने सोच लिया बस अब और नहीं होगी, तो वो नहीं होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस सवाल से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में कंफ्यूजन थी या जो चीज आपको पता नहीं थी वो आप पता लग गई हो। आज आपने इस वीडियो के लिए इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मेरे को बता भी सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।